शिक्षा और दर्शन और आवश्यकता। शिक्षा और दर्शन और आवश्यकता। पहला क्या है, ज्ञान की अवधारणा का वर्णन कीजिए। आंसर में देखेंगे, वह विचार जो चिंतन की विषय वस्तु की वास्तविक प्रकृति के अनुरूप हो ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। वह विचार, कौन सा विचार? वह विचार जो चिंतन मनन की विषय वस्तु की वास्तविक प्रकृति के अनुरूप हो ज्ञान कहलाता है। ज्ञान अंग्रेजी भाषा के नॉलेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है। नॉलेज का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ मनुष्य में चेतना वृद्धि के प्रकट होने से लगाया जाता है। अब है, ज्ञान क्या है? तो इस प्रश्न का सीधा साधा उत्तर देना संभव नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर देने के अनेक और विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। ज्ञान शब्द का अर्थ विभिन्न प्रकार के बोध से है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। ज्ञान किसी वस्तु के संबंध में जानकारी है। निरपेक्ष सत्य की सानुभूति ही ज्ञान है। ज्ञान नंदनीय और वैज्ञानिक दोनों हो सकता है। ज्ञान की प्रकृति अज्ञान से उसकी तुलना करने पर ज्ञात होती है। ज्ञान का क्षेत्र केवल दर्शन तक सीमित नहीं है, अपितु कई दार्शनिकों ने जगत की विविध वस्तुओं को अज्ञान कहकर पुकारा है। किसने अज्ञान कह के पुकारा है? दार्शनिकों ने जगत की विविध अनेकों वस्तुओं को अज्ञान कहकर पुकारा है। भिन्न भिन्न विज्ञान विषय से संबंधित भिन्न भिन्न वस्तुओं, घटनाओं तथा जीवों के संबंध में ऐसी जानकारी देते हैं जो उनकी यथार्थ प्रकृति के अपरूप मानी जाती है। यह ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान है। ज्ञान का अभिप्राय अनुभव से भी लगाया जाता है। कहा जाता है कि मनुष्य को जिस चीज का अनुभव हो उससे उस विषय का ज्ञानी माना जाता है। अनुभव के बिना ज्ञान संभव नहीं है। वैसे तो ज्ञान की परिभाषा देना अत्यंत दुरूह कार्य है, अत्यंत कठिन कार्य है। फिर भी कुछ विद्वान मनीषियों तथा धर्म ग्रंथों आदि के आधार पर ज्ञान के विषय में कही गई बातों को प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे सुभाषित रत्न संग्रह के अनुसार ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम, अर्थात ज्ञान जो है मनुष्य का तीसरा नेत्र है या तीसरा आँख है। रामानुज के अनुसार क्या है? रामानुज क्या कहते हैं कि ज्ञान आत्मा का आवश्यक गुण है। ज्ञान जो है आत्मा का आवश्यक गुण है। अमरकोश के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य को उन्नत करता है। अमरकोश जी क्या कहते हैं कि ज्ञान वह है जो मनुष्य को उन्नत करता है, उसका विकास करता है। गीता के अनुसार ज्ञान बहुमूल्य रत्नों से भी अधिक मूल्यवान है। ज्ञान जो है बहुमूल्य, इसकी कोई कीमत नहीं है, बहुमूल्य है। बेकन के अनुसार ज्ञान ही शक्ति है। बेकन जी क्या कहते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है।